5,000 के बीच में, ठीक है, तो तुम तो पागल हो जाओगे। सारे वीडियोस पे ऐसे व्यूज आने चाहिए, होगे भी ना तभी भी तुम्हारा दिमाग चलता रहेगा। सा कंटेंट डाल दूंगी तुम, मैं बस वायरल हो जाऊं, बस मेरा तुम्हारी हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, तुम्हारी फैमिली। ये वीडियो में चाहती तो मेकअप के साथ भी दिखा सकती। एल्गोरिदम की अगर मैं बात कर, ये एल्गोरिदम समझने में तुम्हारी पूरी जिंदगी चली जाए। ऑलरेडी बन चुके हैं और वो तुमको चुतिया बना रहे। सो दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट वीडियो। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यूट्यूब मेरे लिए ईजी नहीं था, और ये एक्सपीरियंस मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ। अगर आप यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हो या सोच रहे हो कि मैं बनाऊंगा या बनाऊंगी, एंड दिस इज़ वेरी इजी जस्ट बिकॉज आप बाकी इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो, इसीलिए नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। अब अगर आप मान लीजिए यहाँ पे हो और यहाँ से आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाने का चीज़ें सबको पता है, बट यूट्यूब जो है ना आपको यहाँ से यहाँ भी ला सकता है। तो यहाँ से यहाँ वाली जो चीज़ें है ना वो मैं तुमको बताऊंगी यहाँ पे। अब मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। कैमरा पे बात करना इट्स नॉट ईजी। कैमरा पे बात करने का मतलब क्या होता है मैं तुमको बता दूँ। जहाँ पे तुमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, वॉइस, रूम में तुम अकेले बैठे हो, कोई ना हो, और लोगों के सामने शायद उतना हमें कॉन्फिडेंस आता भी नहीं है बात करने का। यहाँ पे हम बना के डाल देते, ख़त्म बात। अब और जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं चाहते हैं हम, वो छोड़ के कुछ और बारे में बात करने लगते हैं। अब ये सारी चीज़ें वही समझ पाएगा जो खुद एक्सपीरियंस कर रहा होगा। क्या होता है ना, बिगनिंग में जब आप चैनल बनाते हो, अगर आपने टाइम पास के लिए बनाया तो कोई बात नहीं, बट अगर आप ये सोच रहे होते हो कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करके दिखाने वाला हूँ या करके दिखाने वाली हूँ जहाँ पे मैं भी बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स की तरह बन जाऊँगी या बन जाऊँगा, तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। और अगर आप ऑलरेडी 9 to 6 जॉब कर रहे हो और ये आपका साइड में आपने सोचा है कि मैं चालू कर रहा हूँ और कर लूँगा यार, नॉट ईजी, बहुत मुश्किल है, सब्र बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। एंड कॉम्प्लिकेशंस, डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी वीडियो ऐसा नहीं देखा है यूट्यूब पे, और शायद यूट्यूब प्रमोट भी ना करे ऐसी चीज़ों को। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो सोच रहे हैं कि आगे मैं करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो क्या होता है ना, बिगनिंग में जब आप वीडियोज़ बनाना चालू करते हो ना, तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारा नया चैनल होगा एंड उस पर 0 सब्सक्राइबर्स होते हैं, बट यू गेट मोर सब्सक्राइबर्स लाइक 5, 10, 25, 50। तुम्हारा एक्साइटमेंट लेवल और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा एंड व्यूज़ आने चालू हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं आएंगे, मे बी 100, 200, 300, 400, 500 तक व्यूज़ आएंगे। अब मान लो किसी एक वीडियो पे तुम्हारा इतना ज़्यादा व्यू आ गया कि ज़्यादा इन द सेंस मैं बताऊँ 1000 से 5000 के बीच में, ठीक है, तो तुम तो पागल हो जाओगे और तुम्हारा चस्का चढ़ चुका। फिर तुमको ऐसा चाहिए होगा कि भाई मेरे सारे वीडियोस पे ऐसे व्यूज़ आने चाहिए। सब्सक्राइबर्स भले से तुमको नहीं मिलेंगे उसमें, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ चलो वीडियो तो जा रहा है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं व्यूज़ बना लेता हूँ मोनेटाइजेशन के लिए, सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे बाद में आराम से। तो तुम्हारा माइंड जो है ना वो इस तरीके से चलना लगता है कि तुम मतलब समझ भी नहीं सकते। तुम जब सोओगे भी ना तभी भी तुम्हारा दिमाग चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा 24 घंटा। तुम ये सोचोगे कि मैं कौन सा कंटेंट बना के डाल दूं, ऐसा कंटेंट डाल दूं कि मैं बस वायरल हो जाऊं, बस मेरा काम खत्म, बस वायरल होना है। तुम उसके पीछे पड़ जाओगे और ये चीज़ें मतलब इतनी ज़्यादा अटैक करती है ना, इतना अडिक्टिव हो जाओगे ना तुम, मतलब तुम्हारे फ़ोन में तुमको वो सारी चीज़ें दिखने लगेंगी कि तुमको कैसा करना है, कैसे क्या करना है, बट बस यही फंस गए तुम रात को सोओगे, तुम्हारा माइंड 24/7 चलता रहेगा। तुम सो के उठोगे, तुमको लगेगा कि मैं सो के तो उठी हूँ बट मेरी बॉडी हैवी क्यों लग रही है। अब ये मैं तुमको डिसएडवांटेजेस बता रही हूँ, ओके, मेरी बॉडी हैवी क्यों लग रही है, मैं छोटी छोटी बात पे चिढ़ रही हूँ, क्यों चिढ़ रही हूँ, जबकि मेरी लाइफ में पहले भी ये सारी चीज़ें हो रही थी पर मैं तब तो नहीं चिढ़ रही थी। बट अब एक स्पार्क होता है, उसमें वॉल्केनो जैसे फट जाती हूँ मैं, मतलब ऐसा क्या हो गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ रहता है। मैं छोटी छोटी बात पे चिढ़ने लगी हूँ जस्ट बिकॉज मैं ये बना रही हूँ। मुझे चीज़ें शांत चाहिए, मुझे मेरा एनवायरनमेंट शांत चाहिए ताकि मेरा दिमाग चल पाए, जो कि मुझे नहीं मिलता है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में रह रहे हो तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तुम कौन सा कंटेंट ऐसा दे पाओगे यूट्यूब को जहाँ पे एकदम से वायरल हो जाओगे। और मैं बोलती हूँ कि इतना कंपटीशन ऑलरेडी है इन सब जगहों पे, तो तुमको क्यों घुसना है यहाँ पे।
ओके अगर घुस रहे हो तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, तुमको समझना पड़ेगा, तुम्हारी हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप तो मे बी तुम्हारा रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स तुमने देखे होंगे जो शादी होने के बाद भी उनके डिवोर्स हो जाते हैं, वो अपनी फैमिली से अलग होते हैं। बट हमें बहुत ही क्रेजी लगता है ये कि वाह उसके पास सब कुछ है, हमें भी वो चाहिए। बट तुम्हें लगता है क्या ये यूट्यूबर खुश है? मतलब मुझे इस स्टेज पे समझ में आ रहा है कि दिस इज नॉट इजी। और चलो मान लो ये सारी चीजें मैं कर भी लूँ, उसके बाद हरासमेंट। तुमको पता है एक वीडियो बनाने में 1 से 2 घंटे लगते हैं, उसको एडिटिंग तो छोड़ दो, मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात कर रही हूँ। अगर एक प्रॉपर मेकअप वीडियो भी करना है ना तुमको, तो उसको कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे लगते ही लगते हैं। प्रॉपर कैमरा चेक करना कि यार उसका जूमिंग प्रॉपर है या नहीं है। अब इस तरफ मैं बैठी, उस तरफ का मैं नहीं देख सकती, बिकॉज बिगिनिंग में हम इतने सारे गैजेट्स नहीं रख सकते हमारे पास। ठीक है, फोकस हिल गया तो चलो वापस से बनाओ। मतलब अगर मैं 5 मिनट ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, मान लो ये मेरा माइक काम ना कर रहा हो और मुझे 5 मिनट बाद पता चलेगा अरे मैं ये जो बकबक कर रही थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, यार मुझे वापस से रिकॉर्ड करना है। अब ये वीडियो मैं चाहती तो मेकअप के साथ भी दिखा सकती थी, अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए था मेरा, बट व्यूज नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे, तो क्या ही फर्क पड़ता है, तुम कैसे भी वीडियो बना लो। तो मैं ये बोल रही थी कि कॉम्प्लिकेशंस हो। अभी तुम बताओ, मैं बना रही हूँ ये वीडियो, हो सकता है कि मेरा ना बन रहा हो, ये मैं जाके चेक करूंगी इसको, मेहनत में बता रही हूँ तुमको कि इसके अंदर कितनी लगती है। अब जाके चेक करूंगी, नहीं बना तो मैं वापस से इसको बनाऊंगी। अब रूम मुझे खाली चाहिए, कोई नॉइज नहीं चाहिए। अगर मान लो अभी कोई बीच में आके दरवाजा नॉक कर दिया तो ये सारा खराब हो जाएगा, मुझे वापस से रीटेक करना पड़ेगा। ये हो गया रिकॉर्डिंग की बात। माइक नहीं चला तो वापस से चला रिकॉर्डिंग की बात, फोन एंड माइक। अब इसके बाद मान लो मुझे एडिटिंग करनी है, एडिटिंग, कट कॉपी पेस्ट। अगर ऐसा लगता है इजी है, नहीं है। टाइम टू टाइम उसको क्रॉप करो, तुम्हें जितना चाहिए। तुमने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से वापस से एंड होना है, यहाँ पे स्टार्ट करना है, वहाँ पे एंड होना है। इसमें तुमको इफेक्ट्स डालने हैं, मान लो साउंड इफेक्ट डालना है, कोई पिक्चर कहीं से गूगल से उठा के डालना है, उसको डाउनलोड करो, कैनवा पे जो हम बनाते हैं वो सारी चीज़ें करो। यूट्यूब स्टूडियो में जाके देखो या यूट्यूब क्रिएट में जाके देखो, या तो बहुत सारे ऐप्स होते हैं वहाँ पे तुम एडिट कर रहे हो सारी चीज़ें। वॉइस ओवर करो, वॉइस ओवर नहीं जम रहा यार, शॉर्ट्स भी जो बनाए जाते हैं ना, 1 सेकेंड, जो 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की जो शॉर्ट्स होती है जहाँ पे हम वॉइस ओवर देते हैं, अगर एक फ्लो में नहीं हो पा रहा है, अच्छे से नहीं हो रहा है, वहाँ पे वॉइस चेंज हो जाती है। तो एक फ्लो में दो, और मान लो बीच में अटक गए तो वापस से दो। वो जो 1-2 मिनट का जो वॉइस ओवर भी देना होता है ना, उसको भी कभी कभार आधे घंटे लग जाते हैं ये सोचने के लिए कि यूनिक क्या बोलूँ। तो दिस इज अ मेस। अब इतना ही नहीं, अब मान लो तुमने वीडियो अपलोड भी कर दिया, अब वहां पे यार तुमको कवर पेज चाहिए होता है जहाँ पे लोगों को अट्रैक्टिव लगे कि लोग तुम्हारे वीडियो पे क्लिक करें। उसके लिए भी 10 चीजें तुम उठाओगे, क्रिएटिविटी डालोगे तुम्हारी, उतना हो गया कवर पेज। नीचे तुम्हें ऐसी चीजें लिखनी है जहाँ पे सामने वाला इंसान पढ़ के उसको लगे कि हाँ दिस इज रिलेटेड टू मी, उसके ऊपर क्लिक करे और वो जाके देखे। एल्गोरिदम की अगर मैं बात करूँ तो जरूरी नहीं है, मान लो तुमने सुबह में वीडियो डाल रहे हो, तुमको वहां पे व्यूज आ रहे हैं, अब अचानक से वो टाइम पे वीडियोस जो तुम डाल रहे हो, अब वहां पे तुमको व्यूज नहीं मिलेंगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि ऐसी गलती मैंने कौन सी कर दी जहाँ पे मुझे व्यूज नहीं मिल रहे हैं। अब मैं देखती हूँ दूसरे टाइम पे डाल के देखती हूँ, अब मैं दूसरे टाइम पे डाल के देखूंगी, मुझे लगेगा हाँ ओके ओके, अब मैं सुबह डाल रही थी मुझे सुबह व्यूज नहीं आ रहे तो मुझे शाम को डालना है। अच्छा मैं शाम को डाल रही थी, मुझे शाम को नहीं डाला, मुझे रात को डालना है। अच्छा 12 बजे डालना है तो मुझे व्यूज आएंगे। ये एल्गोरिदम समझने में तुम्हारी पूरी जिंदगी चली जाएगी। ये एल्गोरिदम हमारे ऊपर नहीं होता है। यहाँ पे इतने सारे यूट्यूब वीडियो दिखाएंगे, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे बनता है यूट्यूब, ये वो फलाना ढिमकाना, टाइमिंग ये डालो वो डालो, वो ऑलरेडी बन चुके हैं और वो तुमको चुतिया बना रहे। यूट्यूब का एल्गोरिदम कोई नहीं पकड़ सकता, यूट्यूब वाले को खुद नहीं पता है कि उसका एल्गोरिदम कैसा चलता है। एंड फाइनली ये मेरा लास्ट वीडियो होने वाला है जैसे मैंने बोला था, और शायद ये वीडियो बहुत लोगों के पास नहीं भी पहुंचेगी, तो डू शेयर इट विद देम अगर तुमको लगता है ये यूजफुल है। ये रॉ वीडियो होने वाला है, इसके ऊपर कुछ एडिटिंग नहीं करने वाली हूँ, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये यूजफुल है। मैंने सच में आज तक ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी है यूट्यूब पे, मे बी ये ऐसी वीडियो सपोर्ट करता ही नहीं होगा जहाँ पे मैं लोगों को, उन लोगों इनकी स्पेशली रियलिटी बता रही हूँ। मतलब मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल दिख रहा है तुमको, ये वही समझ पाएगा जो खुद एक्सपीरियंस कर रहा है, आई स्वेयर। सो आई एंड दिस वीडियो हियर, और अगर कुछ छोटी मोटी चीजें मुझसे मिस हो गई होंगी और तुम एक्सपीरियंस कर रहे होगे ना, तो प्लीज
हाथ जोड़ रही हूँ, चाहे तो यहाँ पे कमेंट में लिख देना, ताकि जो इंसान इस वीडियो को देखे ना, उसको वो सारे कॉम्प्लिकेशन समझ में आए कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये सारी चीजें मुझे मेरी जिंदगी में फेस करनी है। अब चॉइस तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें तुम्हारी लाइफ चूज करनी है या ये सोशल मीडिया।